नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के चलते आम जनता परेशान है। पिछले 17 दिनों से पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और इसके चलते लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगभग 86 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल पहुँच चुका है और कंपनियों का एक मानना है कि आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ने से आम आवाम पर प्रभाव पड़ने वाला है। सब्जी से लेकर राशन तक महंगा होने वाला है। इस तरह भवन निर्माण की सामग्रियां महंगी होने वाली है। तमाम वस्तुओं पर इसका असर पड़ेगा, आम आदमी पर, यानी कार सवार से लेकर जो दोपहिया वाहन चालक है, सब पर असर पड़ने वाला है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पीसी भंडारी जी। पूनम भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल सिंह राठौड़ जी हैं, जयपुर ट्रक ऑपरेटर जो एसोसिएशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। राठौड़ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भंडारी जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 17 दिन से ऐसा कोई दिन नहीं छूटा जिस दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए हैं। आम आदमी की बुक जो जेब है उस पर भारी पड़ता जा रहा है और आने वाले समय में लगता है जो इसका जो सबसे बड़ा भार होगा वो महंगाई पर पड़ेगा। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई की मार, किस तरह से देखते हैं जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको? देखिए नीरज जी, पहले अगर आप पीछे अगर हम देखें 50 नए पैसे अगर पेट्रोल में बढ़ते थे पूरे देश में हंगामा हो जाता था। जी बिल्कुल। आज करीबन 9-10 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं, पर कोई हंगामा यूँ नहीं हो रहा है कि जनता संगठित है नहीं। दोनों पार्टियाँ मिली रहती हैं। कांग्रेस देखती है हम सत्ता में आएंगे तो हमको आराम रहेगा और ये कमाए जा रहे हैं आराम से है। जनता का दर्द कोई देख नहीं रहा है। मंदी से जनता त्रस्त, कोरोना से जनता त्रस्त और फिर ये महंगाई से जनता त्रस्त। यानी सबसे महंगाई जो बढ़ती है सीधा डीजल पेट्रोल से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग है और सामान लाएंगे सब कुछ करेंगे, सारा इससे होता ही है। और सरकारें इससे बढ़ाती है कि चूँकि खपत बहुत ज़्यादा है तो आमदनी तुरंत बहुत ज़्यादा हो जाती है। सरकारी खर्चे बढ़ रहे हैं, सरकारी खर्च कम करते नहीं हैं। आप बताइए, जब $129 का एक बैरल आता था कच्चा ऑयल, तब हमारे यहाँ करीब 70 रुपये रेट थी। आज करीबन 10-12 रुपये ही है, शायद पहले तो 1 रुपये हो गया था। $10-12 में एक बैरल आ रहा है और फिर रेट बढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली मतलब पेट्रोल की रेट इस वक्त देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से 35 रुपये से 40 रुपये माना जा रहा है। सोचते नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी रेट बढ़ा रहे हैं। अब ये समझ गए हैं जनता से कोई मतलब नहीं है। पैसा इकट्ठा करो, चुनाव में सत्ता में कैसे आया जाए वो काम करो, क्योंकि चुनाव जीता जाता है पैसे से। दोनों पार्टियां सोचती है पैसा कमाएं, वो वैट बढ़ा रहे हैं। आज मैं मानता हूँ अगर भाजपा सरकार ने बढ़ाए हैं तो केंद्र राज्य सरकार जो है वो भी थोड़ा अपना स्टेट का वैट कम कर दी थी तो थोड़ा जनता को फर्क पड़ सकता था, लेकिन कोई नहीं करेंगे क्योंकि सबसे आमदनी का एक ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जब केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया तो राज्य सरकार भी बढ़ा रही है, क्योंकि दोनों विरोध कर नहीं पाएंगे एक दूसरे का? यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों मिले हुए बता रहा हूँ। आप देखिए, मुझे तो पॉलिटिकल पार्टी में कोई फर्क नजर आता नहीं है, जनता के प्रति किसका है ही नहीं। आप देखिए कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, कभी किसी नेता ने 1 रुपया जेब से दिया क्या अपने हेल्प के लिए? सरकारी सारे मतलब सामाजिक संस्था के लोग आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। राजनेता एक नया पैसा खर्च नहीं करता है। इनका तो चूंकि कमाना है, कैसे न कैसे पैसा इकट्ठा करो। अब पीएम केयर फंड भी खोल रखा है, उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। कितना आ गया कोई बताना चाहता गोपाल जी, आपको लगता है क्या असर होने वाला है? क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा प्रभाव जो है आप लोगों पर पड़ने वाला और आप लोगों का असर आम जनता पर आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि सीधे आप लोग वहन करोगे, वो सीधा वसूल तो जनता से ही होना है। हमारी जो हालात है आज के दिन पे, जी बिल्कुल गोपाल जी, 1,10,00,000 ट्रक टेलर पूरे भारतवर्ष में है। 7 लाख राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंदर में है। जयपुर ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चैम्बर का जो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके अंडर में 7 लाख तो बड़े ट्रक, बाकी छोटे बड़े ट्रक लगा के करीब 8 लाख है। और बाकी ई रिक्शा हो, ऑटो वाला हो, चाहे लूना वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे बस वाला किसान हो, मिनी बस हो, बस वाला हो, चाहे कोई भी तरह का वाहन हो, वो चलेगा। डीजल के बिना चल ही नहीं सकता। और सर, डीजल कितने दिन घाटे में बर्दाश्त करेंगे? आखिर तंग आके हमें मजबूर होके चक्का जाम हड़ताल के ऊपर जाना पड़ेगा
क्योंकि ऐसे ही चक्का जाम है। कोरोना से पहले त्रस्त थे, कोरोना में चारों तरफ से सरकारों ने हमें घेर लिया कि भाई आप यहाँ नहीं चल सकते हो या वहाँ नहीं चल सकते हो। आज के ड्राइवर मिल नहीं रहे क्योंकि ड्राइवर इंश्योरेंस वहन नहीं है, उनको वाहन बीमा में उनका कवर नहीं कर रखा है। आप ये देखो, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल, बताइए। कि जयपुर से त्रिवेंद्रम गाड़ी जा रही है, जी। वो 13 दिन लगते हैं उस गाड़ियों को। 13 दिन में रोज़ 60 पैसे बढ़ते। जैसे आज हमने भाड़ा उठाया तो आज के हिसाब से भाड़ा उठाएंगे, अब वो रोज़ 60 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे करते करते 10 दिन के अंदर 13 दिन जब तक पहुँचेगी 9 रुपया लीटर बढ़ गया साहब। भाड़ा तो उसी रेट मिल रहा है हमें जो 13 दिन पहले भरा था। आज आप ये देखो कि किस तरह से लूट मचा रखी है। आज कोई व्यापारी मास्क का जो 60 रुपये का मास्क अगर 120 रुपये ले लेता है, आटा दाल अगर बेच रहा है तो वो काला बाजारी में आ रहा है जी। और सरकारें खुलेआम लूट रही है, वो काला बाजारी नहीं है। ये कितना घोर अन्याय है केंद्र सरकार और भारत सरकार और राजस्थान सरकार का। अब ये देखो हमारे से क्या क्या टैक्स नहीं लेते हैं। डीजल का लागत जो मूल्य है वो 20 रुपया 22 रुपया से ज़्यादा नहीं आता है, और वो आज 70 रुपया और 80 रुपया डीजल बिक रहा है। माने 60 रुपया आपको ये देखो टैक्स। माने जब कच्चे तेल की रेट कौड़ियों के भाव हो गई थी, कोई लेने वाला नहीं था। अमेरिका जैसा राष्ट्र फ्री में दे रहा था कि उनको स्टॉक करने की जगह नहीं थी, तो एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी भारत सरकार ने, अपना खजाना भर लिया। इधर प्रदेश की सरकार है, उसने वेट बढ़ा कर अपना खजाना भर लिया। माने सबको आगे पीछे दिखता है, वेट बढ़ाओ, आगे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो और जनता को लूटे जाओ। अरे यार, जनता आपको सरकार को डकैत है या सरकार का जनता की रखवाली है या जनता की भक्षक है? ये तो जनता को ट्रेंड को पूरा खत्म करने में लगी हुई है। आज जनता देखो, आपको लगता है सरकार मुनाफा कमाने की में लगी हुई है? सरकार पूरी तरह मुनाफाखोर हो गई है। सबसे पहले काला बाजारी का जो कानून है वो सरकार पर लागू होना चाहिए। आज कोई ये 30 रुपया का मास्क अगर 120 रुपया में बेच रहा है तो उसको तुरंत सरकार पकड़ लेती है कि 30 रुपया का मास्क तो 120 रुपया में कैसे बेच रहा है। आज आप सेंट्रलाइज की बोतल 120 रुपये की है तो 600 में कैसे बेच रहा है। माने आज अगर आटा दाल चावल जो 30 रुपये बिकना चाहिए, अगर वो 60 रुपये बेच रहा है तो व्यापारी को जेल हो जाती है। मुनाफाखोर हो गई सरकार है या मुनाफाखोर है? बिल्कुल, लोगों को जीवित रखने के लिए है सरकार या मारने के लिए? सरकारें मुनाफाखोर हो गई है। सरकार का काम जनता को राहत देना था, लेकिन कहीं न सरकारें जो है अब मुनाफा कमाने की डगर पे चल रही है। और जो तेल लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमतें कम होती जा रही है, लेकिन पूरे देश में हमारी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं पे सेस बढ़ाया जा रहा है, कहीं पे वेट बढ़ाया जा रहा है, तो टैक्स पे टैक्स लगाकर इसके दाम जो है ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ नीरज जी, मैं यही कह रहा हूँ, इस वक्त इस संकट के दौर में जनता वैसे ही ज़बरदस्त परेशान है। 3-4 महीने से कोई काम धंधा नहीं है, लोगों की नौकरी छूट गई है, व्यापार ख़त्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को चाहिए था बल्कि 10-20 रुपये पेट्रोल के और डीजल कम करते तो जनता को कुछ राहत मिलती, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो कुछ सस्ताई भी हो सकती है। क्योंकि सारी महंगाई बढ़ने के जड़ जो है वो पेट्रोल और डीजल है। इनके दाम बढ़ेंगे, सबके दाम एक साथ बढ़ जाएंगे और कुछ इसका बढ़ने का फ़ायदा उठाएंगे। वो पेट्रोल तो बढ़ेगा, 9 रुपये बढ़ गया मान लीजिए 15 दिन के अंदर, लेकिन वो अपना और ज़्यादा बढ़ाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। तो सरकारों को चाहिए, वेलफेयर स्टेट है, जनता का वेलफेयर देखने के लिए सरकारों को तुरंत बढ़ाने के बजाय कम करना चाहिए। बीच में तो पेट्रोल $1 का एक बैरल हो गया था, तो कम नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है। और उस टाइम जब कम रेट तब कहते थे हम कम कर देंगे। तो इस वक्त मैं कह रहा हूँ जनता को खड़ा होना चाहिए। समस्या एक आ रही है कि अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइज संगठन नहीं है जो पूरे तरीके से पूरे देश के अंदर इनका विरोध कर सके। लोग बिखरे हुए बात यह है कि दोनों पार्टियां, भाजपा भी हो गई, कांग्रेस हो गई, इनको तो कोई मतलब है नहीं। मतलब सिर्फ और आम जनता को है, कोई लीड नहीं कर पा रहा है इस काम के लिए। लीड करना चाहिए, जनता को, सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए और विरोध करना चाहिए बहुत जबरदस्त तरीके से कि जब $12 का एक बैरल आ रहा है तो आप 80 रुपये ले रहे हैं, और जब $129 का एक बैरल था तब 70 रुपये था। क्यों लूट रहे जनता को? आइए मैं बता रहा हूँ, लोग, नीरज जी आप भी देखिए, आत्महत्याएं करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको।
आप तो मीडिया में आपको ज़्यादा जानकारी है, कितने लोगों की नौकरियां जा रही है, कितने व्यापार बंद हो गए हैं। आप देखिए ट्रांसपोर्ट का व्यापार करीब करीब बहुत खत्म हो गया है, ये टूरिस्ट का बिजनेस करीब करीब खत्म हो गया, नौकरियां लोगों की जा रही है, घर आके बैठ गए हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई है, लोग घर आके बैठ गए हैं। मैंने कई लोग जानता हूँ, मैं बड़े बड़े इंडस्ट्री जानता हूँ, हजार लोगों को एक साथ नौकरी हटा दिया उन्होंने। बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने लोगों को हटा दिया है, या तनख्वाहें 30% कम कर 30% तनख्वाहें कम कर दे दी है, 30% ओनली। यानी जिसको 1 लाख तनख्वाह मिल रही थी, 30,000 तनख्वाह मिल रही है। अब उस व्यक्ति को, मिडिल क्लास को देखिए, उसकी हालत सोचिए। उसको बच्चों की फीस जमा करानी है, उससे अगर मकान की अगर लोन ले रखा है या व्हीकल का, उसकी किस्त जमा करानी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसको घर चलाना है उसको। तो आप सोचिए किस दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भंडारी जी, कहीं कहीं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन जनता विरोध नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों के जो उनसे बंधी हुई जनता लग रही है, क्योंकि कहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार का विरोध करेंगे तो केंद्र सरकार के जो नेता है वो नाराज हो जाएंगे, राजस्थान सरकार का विरोध करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, और जनता अपनी मजबूरी लगातार सहन करते जा रही है, मजबूरी पर मजबूरी, और लगातार जो रेट के जो भार है उसको वहन करते जा रही है। मतलब कर्ज के बोझ से दबती जा रही है, लेकिन विरोध दर्ज नहीं करा पा रही है। मुद्दागरम में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते छोटे से के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे मुद्दागरम में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के चलते आम जनता जो है कर्ज के बोझ से दबती जा रही है, महंगाई की मार जनता पर पड़ने वाली। कहीं न कहीं तमाम लोगों को इस चीज़ को झेलना पड़ेगा, क्योंकि न केवल इससे जो ऑपरेटर्स है, ट्रक ऑपरेटर्स है, बस ऑपरेटर्स है, इनको ही झेलना पड़ेगा, आम आदमी को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में वाहन नहीं हो। उसे किसी को डीजल लेना है, किसी को पेट्रोल लेना है, और लगातार अगर 17 दिन से रेटें बढ़ती जा रही है तो ये चिंता का विषय है। भंडारी जी, ऐसा नहीं है, पहले भी इस तरह की रेटें बढ़ती थी, लेकिन लगता था साल में एक बार, 6 महीने एक बार, लेकिन ये तो लगातार जिस तरह से कंपनियां लगातार ऐसे मुनाफा ही कमा रही है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, पहले 2 साल में जाके 50 पैसे बढ़ते थे, लोग हंगामा कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या, मैं आपको बताऊँ कारण क्या हो रहा है, हंगामा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये है कि आजकल नेताओं समझ जाए कि आंदोलन को कुचल दो, सही बात ये है। आंदोलन करने देते नहीं, और करते हैं तो ये उसको आंदोलन को कुचलते हैं, परवाह करते नहीं। आपने कई बार देखा, लोग आंदोलन करते हैं, मर जाते हैं, पर इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये। तो ये और फर्क पड़ा। पहले सरकारें संवेदनशील होती थी, और जब जनता आंदोलन करती थी तो समझते थे कि हाँ जनता विरोध में है, तो उस पर विचार किया करते थे। लेकिन आजकल मैंने बहुत टाइम में देख रहा हूँ, चाहे कोई कितना ही आंदोलन कर लो, जनता आंदोलन करके थक जाती है, और इनके नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने एक देख लिया है कि पैसा हमारे पास होगा तो हम चुनाव जीत लेंगे। अभी जनता को देखना है। अब देख, रिलायंस वाला है, मतलब एक पूरे देश में सब घाटे में है, ये जबरदस्त कमाए जा रहे हैं, इनकी जबरदस्त कमाइयाँ बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ रहे हैं बताइए मुझे। ये एक्चुअली में कुछ जो नीतियाँ चल रही है केंद्र की, कुछ 2, 4, 5 बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सिर्फ उनको फ़ायदा काम किया जा रहा है। बाकी आम उद्योगपति और जो व्यापारी है उनको तो ख़त्म किया जा रहा है, और जनता तो वैसे ही ख़त्म हो रही है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मध्यम श्रेणी की बहुत हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। कई लोग आत्महत्याएँ कर लेंगे, बहुत समस्या में हो रहे हैं, मकानों में किस्त दे नहीं पा रहे हैं। और 9 रुपये बढ़ना, आप सोचिए, अब ट्रैक्टर चला जाए, गाँव वाला किसान वाला है, उसके लिए कितना भारी पड़ेगा। आप सोचिए, अब ये मिडिल क्लास व्यक्ति जिसको 5-10 हज़ार रुपये कमा रहा है। बहुत सारे किसान जो है खेती में भी डीजल का ही उपयोग करते हैं इंजन चलाने के लिए। सारे इंजन चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे ज़्यादा इंजन का काम होता है उसको। और अपनी फसल ले आके बेचता है तो वो भी ट्रैक्टर में लेके बेचता है। अब 9 रुपये अगर लीटर बढ़ गया 15-20 दिन के अंदर, तो सोचिए उसकी तो लागतें भारी बढ़ जाएगी उसको तो। हाँ गोपाल जी, आप लोगों के किराए में कितना फर्क पड़ जाएगा, और क्या लगता है इसका असर नीचे तक आएगा? बिल्कुल ये पूरा असर आएगा। देखो, घाटे में कभी भी कितने दिन चलेगा आदमी, घाटा तो बर्दाश्त ज़्यादा कर नहीं पाएगा, या तो वो आत्महत्या करेगा, या मर के, या खुद ही सरकार को चाबी सौंप देगा कि भैया ये ट्रक संभालो। अभी आपने देखा बसों वालों ने जी अपनी बसें खड़ी करके और कागज़ सिलेंडर करके और राज्य सरकार को सौंप दिया कि हम चलाने की स्थिति में नहीं है जी। वही आज ट्रक वालों की स्थिति है। हमने सारा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमारी मीटिंग हो चुकी है, हमने कागज़ संभाल लिया 70 न तो हम टैक्स भरने लायक रहे, न EMI जो किस्तें हैं हम दे पाएंगे, न ड्राइवर खलासी का खर्चा वहन कर पाएंगे, न पेट्रोल डीजल का जो बढ़ रहा है रेट। अब आप ये देखो कि माल के ऊपर हमारा जो किराया है डिमांड एंड सप्लाई पे है जी। हमारा जो कंपटीशन है रेलवे से भी है, निजी बसों से भी है, छोटी ट्रकों से भी है, और सभी जो कई तरह के जो मालवाहक वाहन हैं उनसे हमारा। अब आज देखो रेलवे से, रेलवे का ना कोई टोल टैक्स लगता है,
न उसको कोई आरटीओ की एंट्री लगती है, न कोई जीएसटी की एंट्री। हमें तो आपने देखा होगा भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, आपको जीएसटी विभाग, हर विभाग ट्रक वालों को लूटने में लगा हुआ है। अभी आपने देखा पत्रिका ने एक खबर छापी कि डीजल टैंक बढ़ा रखे। अरे भाई डीजल टैंक बढ़ा रखे, उसकी मजबूरी देखो क्यों बढ़ा रखे। आज जो 160 लीटर की टंकी के जगह वो 1060 लीटर की टंकी क्यों लगा रखी है। ये हर स्टेट में अब एक तरफ तो बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी ला दिए। अरे डीजल को क्यों नहीं जीएसटी में ला रहे हैं। हमारी जो मांग है कि आप जीएसटी जो डीजल पेट्रोल है उसको, पेट्रोलियम पदार्थ है उसको जीएसटी में लाएं। जीएसटी में ले आएंगे अरे तो 20 रुपए कम हो जाएगा। आप बोलने दो मेरे को, 20 रुपए कम हो जाएगी कम से रेट। जीएसटी अगर लागू हो जाती है जी जी तो बिल्कुल। जीएसटी में 28% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। ये जीएसटी के मापदंड है। आप तो वेट, अब यहाँ राजस्थान में वेट अलग है, हरियाणा में अलग है, यूपी में अलग है, एमपी में अलग है, महाराष्ट्र में। और डीजल टैंक क्यों बढ़ाई। आप बोल रहे हैं कि डीजल टैंक लगा के काला बाजारी कर रहे हैं। काला बाजारी तो आप खुद करवा रहे हो। आप 9 रुपया लीटर का डीजल पेट्रोल का रेट में हरियाणा और राजस्थान में फर्क है, यूपी में 9 रुपया लीटर का फर्क है। दूसरे स्टेट से लेके आ रहा है, वो 1000 लीटर अपना स्टॉक करके ला रहा है, तो वो क्या गुनाह कर रहा है। आप उसको चोरी करने पे मजबूर कर रहे हो। काला बाजारी तो आप खुद करवा रहे हो, तस्करी खुद करवा रहे हो। आज जो हरियाणा का ट्रैक्टर वाला है वो बॉर्डर एरिया में जो पंप है, हरियाणा की सेल देख लो, राजस्थान की सेल देख लो। राजस्थान की सेल आपको 1000 लीटर है तो हरियाणा की सेल आपको 20,000 लीटर मिलेगी। कारण क्या है कि रेट में फर्क है। अरे एक स्टेट एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कहीं ना कहीं मतलब भंडारी जी, इससे राजस्थान सरकार को टैक्स की भी जो है काफी नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी स्टेट में सस्ता है तो स्टेट में राजस्थान में ज़्यादा रेट होने के कारण लोग पड़ोसी स्टेट से लाते हैं। जैसे पंजाब वाले गंगानगर के आसपास, पंजाब सस्ता है, हरियाणा सस्ता है, यूपी सस्ता है, वहाँ चूंकि कम है तो कोशिश करते हैं। दिल्ली गए मान लिया आते हैं पूरी टैंक भरा के ले आते हैं। वो जो ये कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। वो टंकियाँ ऐसे बढ़ाई है कि चलो अगर मैं वहाँ से बढ़ा के ले आऊँगा तो मुझे कोई फायदा। व्यापारी है वो ये करने की कोशिश करेगा, पर सरकारें ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। 275% टैक्स लग रहा है पेट्रोल डीजल पे, सरकार लगा रही है। कच्चे तेल के ऊपर 275% टैक्स लग रहा है। बताइए आप, जो हमको 25-30 रुपये मिलना चाहिए था वो जाकर के मिल रहा है 80 रुपये मिल रहा है। सरकारें ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जनता का क्यों दे रही है। 86 रुपये हो चुका अब तो। 22 रुपया का डीजल आज 80 रुपये बिक रहा है। अब बताइए, मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, ये मैंने 58 रुपया आप टैक्स लगा रहे हो डीजल के ऊपर। वही समझ यार, मोदी इस पर मोदी ये क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर क्यों नहीं तय करते हैं। और मैं कहता हूँ सर्वदलीय बैठक के साथ साथ में जीएसटी के दायरे में लाया जाए इसको, एकदम हमारी मांग है दायरे में और सामाजिक नेताओं को बिठाकर बात करें भाई क्यों बढ़ा जाते हैं, इसके ऊपर विचार तो करिए। अरे जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रूट रेट में मिल सकता है तो डीजल क्यों नहीं मिल सकता है। जीएसटी आप लाए किस लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गोपाल जी कि जब एक जो सूज है वो पूरे देश में एक रेट में मिल सकता है तो पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं मिल सकता। आपको लगता है आपकी यूनियन बात करेगी, मांग करेगी इस बात को लेकर, हमारी ज्ञापन देने वाली है सरकार को। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और पेट्रोलियम मंत्री को सभी को ज्ञापन सौंप चुकी है। अगर ये लोग रेट वापस नहीं लिए तो मजबूर होके हमारी 1,10,00,000 जो गाड़ियां हैं पूरे भारतवर्ष में वो चक्का जाम में चली जाएगी। राजस्थान की 7 लाख 8 लाख जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, हम बस वालों को भी साथ ले रहे हैं, किसान को भी साथ ले रहे हैं, ऑटो वालों को भी साथ ले रहे हैं, लूना वालों को भी साथ ले रहे हैं। हम जो भी छोटी से लेके बड़ी तक गाड़ी है, ये बोलते किसानों को हितैषी। अरे किसान का डीजल से पेट्रोल ट्रैक्टर चलता है, किसान का खेत में जो जनरेटर चलता है वो डीजल से चलता है। आप किसानों को मान रहे हो। आम आदमी आज आटा, दाल, चावल, चीनी, जो भी तेल आएगा तो ट्रक से ही आएगा, काहे से आएगा भैया। और डीजल आप महंगा कर दोगे तो ऑटोमेटिक महंगा होगा। आज सीमेंट है, बजरी है, कंस्ट्रक्शन में जो लोहा काम आता है तो सारा आएगा तो ट्रक से ही आएगा। ट्रक वाला कहाँ से कितने दिन घर से देगा।
वो आखिर पड़ेगा बिल्कुल, जनता बहुत बड़ी को। बात कही इन्होंने। तमाम जो वस्तुएं हैं, खाद्यान्न वस्तुएं हैं, चाहे दूसरी वस्तुएं, निर्माण वस्तुएं, तमाम सब चीजें ट्रकों से ही परिवहन होकर आती है। और ऐसे में जब रेटें इस तरह लगातार बढ़ती जाएगी भंडारी जी, तो आम आदमी पर सीधा असर आना है इसका। आज लोगों को एहसास नहीं हो रहा। मैं नीरज जी, मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि ये तो चलो कि डीजल पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो रही है, अगर कम नहीं होती तब भी इस वक्त सरकार को देखना चाहिए। कोरोना पीड़ित हैं लोग, दुखी हो रहे हैं, वैसे ही इनको कम से कम 20 रुपये लीटर तो कम से कम करना चाहिए। और जनता की आमदनी नहीं हो रही, आप देखिए अब रेडी वाले वगैरह सबके काम धंधे कम हो गए, लोगों की नौकरी छूट रही है। मध्यम परिवार के जो बच्चे नौकरी करते हैं वो घर पर आकर बैठ गए हैं। अब छोटी मोटी कोई नौकरी करने आता है उतना उसका डीजल पेट्रोल खर्च जाता है, ये आप और बढ़ाते जा रहे हो। ये तो सरकारों को बहुत जरूरी सोचना हो गया ये कि कैसे कम से कम 20 रुपये लीटर को बढ़ाने के बजाय कम करिए मोदी जी। मैं विचार करिए, सारे बैठकर सर्वदलीय तय करिए अब ये कि जनता को क्यों लूट रहे हो। अब ये जनता को राहत दीजिए, जो जनता त्राही त्राही कर रही है, मंदी में मर गए, बेरोजगारी होती आ रही है। आप देखिए, मैं ये चीज देख रहा हूँ बहुत इंडस्ट्री के अंदर आकर के लोगों को हटा दिया गया है। एक ने तो ये बताया 50,000 सैलरी थी, उसकी सैलरी कर दी 15,000 रुपये। वो कह रहा है मेरी किस्तें 20,000 रुपये आ रही हैं, मेरे मकान की, मेरी व्हीकल की, मेरे बच्चों की फीस के पैसे ले रहा हूँ। किस तरह अपना काम चलाएगा? सबसे बिजली बड़ी के बात दाम बढ़ते आ रहे हैं, चुनौती ये है बिजली कि के पैसे पैसे कहाँ दूंगा? क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरह व्यापार ठप हुए हैं, तमाम गतिविधियां ठप ये हुई हैं, सरकारों को अपने उसका खर्चे असर- के नीचे बात और है, सरकारें अपने खर्च कम क्यों नहीं करती, मुझे बताइए आप। ये हैं इनके मतलब खर्चे ये पैसे के एमएलए खरीदने में पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी होटलों में ठहराने में खर्च कर रहे हैं, वर्चुअल रैली के लिए, आप वर्चुअल रैली के लिए 72,72,000 आप टीवी जगह लगा के खर्च कर रहे हैं पैसे। आप ये जनता का पैसा आप यूं बर्बाद कर रहे हो क्या? अरे अपने खर्चे कम कर लो, सरकारी खर्चे कम करिए, आप गाड़ियां कम कर लो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, जनता को राहत दीजिए, तो जनता को राहत मिलेगी तभी आप रह पाएंगे, बता रहा हूँ। हाँ गोपाल जी, आप किस तरह राजस्थान सरकार से भी बात करेंगे? हम क्योंकि आपकी राजस्थान के यूनियन है। मुख्यमंत्री महोदय से भी टाइम ले रखा है। आज भी मैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिला था। मैंने कहा आप टैक्स कम करो, आप अपने परमिट का शुल्क कम करो, वेट कम करो, हमारे को राहत दो, नहीं तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। एक व्हाट्सएप पे जोक चल रहा है, बोला कि घरों में बैठे रहो, बोला घरों में बैठे बैठे सड़कों पर आ गए। दूसरी बात चल रही है कि रात को आप पेट्रोल लो और सुबह 60 पैसा लीटर मुनाफा लेके बेच दो, आपको मुनाफा घर बैठे हुए। आज जो तस्करी हो रही है हरियाणा बॉर्डर पे, गंगानगर बॉर्डर पे, वो क्यों हो रही है? कई धंधा यही कर रहे हैं, जी, सही पंजाब बात से डीजल भरवा के लाते हैं और गंगानगर ला के बेच देते हैं, और सुबह सुबह 4,000 रुपये 5,000 कमा लेते हैं। जो हम टंकी की बात बताई, टंकी की हमें मजबूरी है, ऊपर ड्रम रखने पड़ रहे हैं। अब आपको मैंने बताया त्रिवेंद्रम गाड़ी जाएगी, भाड़ा तो मेरे को आज मिल रहा है, 16 दिन बाद जो खाली करूंगा तो रोज 60 पैसे बढ़े, तो 16 दिन में तो 7 रुपये वैसे ही बढ़ गए, तो 7 रुपये का खर्चा। आप ये देखो कि जनता को आप मारने के लिए सरकारें बनी है या जनता को बचाने के लिए मरी? कोरोना संकट से हम मरे पड़े हैं, आप चारों तरफ से ड्राइवर हमें मिल नहीं रहे हैं। ये जी एक बात मैं जो कहूँगा आपको, एक बात जो कहूँगा आपको, समय मैं धन्यवाद दूँ आप इस चैनल को। एक बात चैनल है जिसने इस पर डिबेट कराई है, इतने बड़े बड़े नेशनल चैनल हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर क्यों डिबेट नहीं करा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चैनल वाले भी बिके हुए आपने बड़े डिबेट कराई है, बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद। कम से आपने मध्यम श्रेणी के लोगों को, अब किसानों रिलायंस को बोलो इनको कितना देखा फायदा जाए, कम से पहुंचा आपने रहे उनका राठौड़ 10 जी, समझे आपने। भंडारी जी, आप दोनों आए, दोनों ने जनता की बात रखी। और जिस तरह राठौड़ साहब ने कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, इनका कहना है कि जिस तरह पहले दिन यदि कोई बुकिंग ली जाती है और 15 दिन में वो गाड़ी पहुंचती है, तो 15 दिन बाद में 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल पे ही 9-10 रुपये का फर्क पड़ जाएगा। तो वो वाहन चालक किस तरह से उसको वहन करेगा? लगातार कोई भी घाटा नहीं खा सकता, और इसका असर आम आदमी पर जरूर आएगा, क्योंकि सब वस्तुएं महंगी होगी, भले ही वो निर्माण सामग्री हो, खाद्य सामग्री हो या कोई और हो। तो सरकारों को चाहिए कि वो पेट्रोल और डीजल पर मुनाफा कमाने की छोड़कर जनहित में निर्णय लेवे, जीएसटी के दायरे में लावे। जो टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है, वेट लगातार बढ़ाया जा रहा है, सेस जो बढ़ाया जा रहा है, उसको कम करके कोरोना के इस संक्रमण काल में जो जनता त्रस्त है, परेशान है, उसको कहीं न कहीं राहत देने का प्रयास करना चाहिए। मुद्दागरम में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।